सऊदी अरब में हज का फर्ज अदा करने के दौरान भारी गर्मी और सुविधाओं की कमी की वजह से हजारों हाजियों की मौत की खबर है। हर रोज हज यात्रा के दौरान मरने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आज जो खबर है दोस्तों, उसके मुताबिक भीषण गर्मी के कारण अब तक 1000 से ज्यादा हज यात्रियों की जान चली गई है। ऐसे में दोस्तों, इन मौतों पर अब बड़ा खुलासा हुआ है। सऊदी की सड़कों पर बिछी इन हाजियों की लाशों की मौत का असली कारण क्या है? कौन है हज यात्रा के दौरान मरने वाले ये लोग? हज के दौरान मरने वालों को क्या सऊदी अरब सरकार उनके देश भेजेगी? दोस्तों, इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान और आप देख रहे हैं खबर मंत्रा। दोस्तों, 12 जून से 21 जून के बीच यानी कि केवल 10 दिनों में 1000 से ज्यादा हज यात्रियों की मौत की खबर सामने आई। पिछले साल ये आंकड़ा 240 था। 17 जून को मक्का की ग्रैंड मस्जिद में तापमान 51.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, यानी कि तकरीबन 52 डिग्री सेल्सियस। एक अरबी डिप्लोमेट ने बताया दोस्तों कि मरने वालों में करीब 658 हाजी अकेले मिस्र के हैं। एएफपी के मुताबिक जिन हाजियों की मौत हुई है उनमें इंडोनेशिया, जॉर्डन, ईरान और ट्यूनीशिया के भी नागरिक हैं। रेगिस्तानी देश में भीषण गर्मी पड़ने के कारण अन्य कई नागरिकों की तरह भारत से आए 98 नागरिकों की मौत हुई है। वहीं मरने वालों में पाकिस्तान से आए कम से कम 35 हज यात्री भी शामिल हैं। दोस्तों, सऊदी सरकार ने कहा कि ज्यादातर लोगों की हीट स्ट्रोक या ज्यादा गर्मी से बीमार पड़ने के चलते मौत हुई है। इसके अलावा 1400 से ज्यादा हज यात्री लापता हैं। कई देशों ने ये खुलासा किया है कि हज के दौरान मरने वाले ज्यादातर लोग ऐसे थे जो महीनों पहले टूरिस्ट वीजा या यात्रा वीजा के जरिए सऊदी अरब में आए थे। सऊदी डिप्लोमेट्स ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि मरने वालों में मिस्र के यात्रियों की तादाद इसलिए ज्यादा है क्योंकि इनमें कई ऐसे हैं जिन्होंने हज के लिए रजिस्टर नहीं कराया था। ट्यूनीशियाई विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसके देश के जितने लोगों की मौत हुई है वो टूरिज्म विजिट या उम्रा वीजा के जरिए सऊदी अरब पहुंचे थे। उनके पास आधिकारिक हज परमिट नहीं था। वहीं जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने भी यही बात कही है। उसने कहा कि जॉर्डन के जो लोग भी मरे हैं दोस्तों या लापता हुए हैं वो आधिकारिक रूप से हज नहीं गए थे। जॉर्डन ने आगे कहा कि यहाँ के लोग हज की ऑफिशियल प्रक्रिया को दरकिनार करके सऊदी अरब गए थे। वहाँ ऑफिशियल रूप से गए लोगों को तो कई तरह की सुविधाएं मिली हैं, लेकिन इन लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। कई लोगों ने धूप में पैदल ही लंबी दूरी तय की, कच्चे रास्तों को पार किया जो पैदल चलने वालों के लिए सही नहीं था। इसलिए तेज गर्मी के कारण उनकी मौत हो गई और कई लोग बीमार हो गए। मरने वालों में बड़ी संख्या में बुजुर्ग थे। दोस्तों, आपको बता दें कि भीषण गर्मी के बावजूद इस साल 1.8 मिलियन हज यात्री हज यात्रा में शामिल हुए, जिनमें 1.6 मिलियन विदेशी थे। हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुताबिक इस साल सबसे ज्यादा 1,75,000 भारतीय हज यात्रा के लिए मक्का पहुंचे। वहीं मिस्र, जॉर्डन और इंडोनेशिया के लोगों को इतनी अधिक गर्मी वाली जगहों पर रहने की आदत नहीं है। दोस्तों, जॉर्डन घाटी में गर्मियों में अधिकतम पारा 38 से 39 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता है। ऐसे में अचानक 50 डिग्री के तापमान के कारण हज यात्रियों की मौत हो गई, जिसके बाद अपने परिजनों की बॉडी लेने के लिए बहुत से लोग सऊदी अरब पहुंच रहे हैं दोस्तों। मगर हज के दौरान मरने वालों के लिए इस्लामिक देश एक खास नियम फॉलो करता है। हज के दौरान मरने वाले लोगों के शव को यानी कि बॉडी को सऊदी अरब उनके देश नहीं भेजता है। यानी हज के दौरान प्राकृतिक कारणों या दुर्घटना के कारण किसी की मृत्यु हो जाने पर शव को उनके देश नहीं भेजा जाता, बल्कि सऊदी अरब साम्राज्य में प्रचलित प्रथा के अनुसार उनके ही देश में सुपुर्दे खाक किया जाता है। किसी के परिजन की मृत्यु होने पर उसका डेथ सर्टिफिकेट हज सीजन के पूरा होने के बाद सऊदी अरब सीधे मृत तीर्थयात्री के निकटतम रिश्तेदार या उसके परिजन को भेजता है। हज पर आए हज यात्रियों से सऊदी सरकार पहले ही आवेदन के दौरान इस नियम पर हस्ताक्षर करवाती है कि यदि इस अवधि के दौरान सऊदी अरब की जमीन या फिर आसमान में उनकी मौत हो जाती है तो उन्हें वहीं दफना दिया जाएगा। दोस्तों, मक्का एक ऐसा क्षेत्र है जहां न सिर्फ
गर्मियों के महीने में बल्कि ठंड के समय में भी गर्मी का कहर देखने को मिलता है। ठंड के महीने में भी इस जगह का तापमान लोगों के लिए अनकंफर्टेबल होता है। वहीं गर्मी के लिए इसके भौगोलिक फैक्टर सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। मक्का 7 अलग अलग पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है। ये एक घाटी का क्षेत्र है दोस्तों। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई महज 909 फीट है। विशाल पर्वतों के कारण उत्तर से आने वाली ठंडी हवा मक्का तक नहीं पहुंच पाती है। इसके अलावा विशेषज्ञों की माने तो मक्का में हज के दौरान हुई मौतों के लिए इंसान सीधे नहीं तो अप्रत्यक्ष तौर पर खुद जिम्मेदार हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम में हुए बदलाव का ही असर सऊदी में हज यात्रा पर देखने को मिला है। सऊदी अरब में हुए एक अध्ययन में हाल ही में खुलासा हुआ है कि वहां के धार्मिक स्थलों पर हर दशक में तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो रही है। दोस्तों सिर्फ सऊदी ही नहीं बल्कि दुनिया भर में तापमान बढ़ रहा है। भारत में भी इस साल गर्मी की वजह से ज्यादातर लोगों की मौतें हुई। ऐसे में हमें ये सोचना होगा दोस्तों कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ हमें कितना महंगा पड़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग का असर अगर इसी तरह से दिखता रहा तो भविष्य कैसा होगा ये सोचने में भी डरावना है दोस्तों। अल्लाह करम करना, लिल्लाह करम करना, परवरदिगारे आलम बेकस पे रहम करना। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों इसी तरह की खबरों को देखने के लिए। धन्यवाद।